हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 33 को सोल्व करने वाले हैं। और इसका कठिनाई स्तर है सरल। दक्षता दे रखी है ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। ज्यामितीय आकृतियों का हमने परिमाप ज्ञात करना इस कार्यपत्रक में सीखना है। तो चलिए आप सभी विद्यार्थी अपनी कार्य पुस्तिका को खोल लीजिए और इन प्रश्नों को देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको परिमाप के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के चारों ओर की जो माप होती है उसका योग करने पर जो आंसर आता है वो परिमाप कहलाता है। तो हम प्रत्येक आकृति के चारों ओर की माप का योग करेंगे। जैसे इसका कै पार्ट है, उसमें देखो हमें एक आयताकार आकृति दिख रही है। इसकी हमें जो माप है वो लिखी हुई मिल रही है, 4 सेमी, 2 सेमी, 4 सेमी, 2 सेमी। इनका योग करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो साइड है, यहाँ से अगर हम देखें ये 4 सेंटीमीटर है और 4 से फिर ये ऊपर जाएंगे, ये 2 सेंटीमीटर है। 4 और 2 6 सेंटीमीटर हो गया। और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12 सेंटीमीटर। तो पहले कै भाग का आंसर जो परिमाप होगा इस आकृति का कितना आ जाएगा? 12 सेमी, यानी 12 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति, ये वाली आकृति, इसका परिमाप यहाँ से स्टार्ट करते हैं मापना। ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा ये लिखी हुई नहीं है लेकिन यहाँ 2 खाने बने हुए इसलिए ये 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गई। 5 और ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर, 5 और 2 7, और ये एक खाने में है तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर टोटल। 8 और अब यहाँ से ये वाली पूरी भुजा हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर ना भी दे रखी होती तो हम खाने गिन लेते, बॉक्स गिन लेते। 5 सेंटीमीटर ये हो गई। तो 8 और 5 13, 13 और 3 16 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप कितना हुआ? 16 सेंटीमीटर। यहाँ हमने 16 सेंटीमीटर लिख देना है। इस वाली आकृति में देखो, इस वाली आकृति का गैप पार्ट में ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर। 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14। ये हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और अंतिम आकृति में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर, 2 और 1 3 सेंटीमीटर, 3 और 1 4 सेंटीमीटर, 4 और ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 सेंटीमीटर, 9 और 2 11 सेंटीमीटर, 11 और 1 12 सेंटीमीटर, 12 और 1 13 सेंटीमीटर, 13 और नीचे आएंगे 3 सेंटीमीटर, तो 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18। तो 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर, 18 सेमी। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में या कार्य पुस्तिका में। अब आगे चलते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें दिया हुआ है हल करना है, इनका परिमाप ही बताना है इन आकृतियों का। तो पहली आकृति में देखो, एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है जिसकी तीनों भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की है। ये वाली भुजा भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। तीनों का योग करना है, तो 12 और 12 24 और 12 36, 36 सेंटीमीटर हो गया। आपको योग करने में परेशानी आ रही है तो आप 12 और 3 का गुणा भी कर सकते हो। 12 3 36, 36 आ जाता है, तो 36 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ये रफ कार्य आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, ये रफ वर्क है, आपको केवल आंसर भरना है यहाँ पर। तो आंसर क्या लिखोगे? 36 सेमी। इस वाली आकृति में पंचभुजा ये, जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर माप की है। 7 सेंटीमीटर 5 बार आया हुआ है, तो 5 7 35, परिमाप कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इस वाली भुजा में, इस वाली आकृति में देखो 7-7 सेंटीमीटर की काफ़ी सारी साइड है, तो साइडें गिन लो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। 8 भुजाएं हैं, तो 8 बार 7 7 आया हुआ है। 8 7 56, टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 56 सेंटीमीटर होगी, 56 सेंटीमीटर। ओके, इस वाली आकृति में हम, ये 18 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर। 18 और 15 33,
अब ये दोनों भुजाएं 33 सेंटीमीटर है और ये दोनों भुजाएं भी 33 है, तो 33 और 33 66 सेंटीमीटर। आप चाहो तो अलग अलग सभी भुजाओं का जोड़ करके भी आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्ट आयत की आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, इसलिए आप कोई दो भुजाएं ज्ञात कर लो जो लगातार आ रही है और उनके बाद उसका डबल कर दो। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई का हमने योग करके फिर डबल कर देना है, दुगना कर देना है, तो ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें नीचे कुछ दिया हुआ है कि नीचे कुछ आयताकार आकृतियों के माप दिए हुए हैं, सभी का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। आयत की दो भुजाएं होती है, एक उसकी लंबाई और एक चौड़ाई। दो विमाएं होती है, भुजाएं तो चार होती है लेकिन उसमें से दो लंबाइयां होती है और दो ही चौड़ाइयां होती है। तो आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, लंबाई और चौड़ाई का दुगना कर दीजिए। तो हम इसमें पहला प्रश्न करेंगे, देखो लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर, इन दोनों का योग करेंगे तो 108 सेंटीमीटर आएगा। 60 और 48 108, 108 का दुगना 216 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 216 सेंटीमीटर यानी 216 सेमी। ये आ गया इस आयत का परिमाप। अगले ख पार्ट में देखो लंबाई दे रखी है 29 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 29 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ करेंगे 29 और 29 58, और 58 का दुगना दो गुना कर देंगे 28 का, 58 का दुगना होता है 116, 116 सेंटीमीटर। इस आकृति में परिमाप आ जाएगा। गया पार्ट, लंबाई दे रखी है 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ करेंगे 32 और 12 हो गए 44, 44 का दुगना 88, 88 सेंटीमीटर। और अंतिम जो रह गया इसका घ पार्ट, लंबाई भी 60 है, चौड़ाई भी 60 है, तो दोनों का जोड़ 120, 120 का दुगना 240, यहाँ आ जाएगा 240 सेमी। इसके बाद चौथा प्रश्न, जिसमें हमें पूछा गया है निम्न में से किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, उपयुक्त विकल्प पर सही यानी टिक का निशान लगाना है। परिमाप 63 वाली आकृति का चयन करना है हमने। पहली आकृति में एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका परिमाप 10 + 10 + 10 30 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ पर 63 नहीं आ रहा। इस वाली आकृति में ये 10 सेंटीमीटर है, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39, तो यहाँ पर भी 63 नहीं आया। इस वाली आकृति में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड ये 6 सेंटीमीटर है, तो 10 और 6 16, 16 और 10 16 और 10 26। दोबारा देखो देखो ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर, ये लिखी हुई है यहाँ पर, तो 10 और 6 16 सेंटीमीटर, 16 और 10 26 सेंटीमीटर, ये भुजा 9 सेंटीमीटर, तो 26 और 9 35, 35 और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर, 35 और 6 41, ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर लिखी हुई है, 41 और 6 47, 47 और 10 57, 57 और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो 63 हो गया। यानी इस आकृति का परिमाप 63 आ रहा है, इस पे अपने टिक लगा देना है। ठीक है, बाकी इसका परिमाप भी अगर आप देखो तो 13 13 13 4 बार है, तो 13 चौके 52 सेंटीमीटर आ रहा है इसका उत्तर भी, तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां, जिसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए मापों की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें एक समपंचभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर। समपंचभुज यानी कि सभी भुजाएं समान है, उसकी 5-5 सेंटीमीटर 5 बार आएगा, तो यहाँ पर इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 5 × 5 सेंटीमीटर, 5 बार 5-5 सेंटीमीटर का जो करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर। और लास्ट वाले सवाल में एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्र परिमाप जो होगा वो क्या होगा, 4 × भुजा, तो 4 × भुजा का मान कितना है 10 सेमी, 10 सेमी, तो 4 × 10 = 40 सेमी,
4×40 तो ये था कार्यपत्रक संख्या 33 जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगला कार्यपत्रक करते हैं।